निम्न में से किस रेलवे मंत्री ने रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा दिया था? आपको उस रेल मंत्री की पहचान करनी है जिन्होंने जो है रेलवे मंत्री का अपने कार्यकाल के दौरान जो है इस्तीफा दे दिया था दुर्घटना होने पर। तो लालू प्रसाद यादव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। आप याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में एक रेलवे दुर्घटना हुई थी जिसके कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पूछा गया है कि कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल सराय में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल सराय में भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपसे पूछा गया है कि रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। आप याद रखिएगा, रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा रेलवे की लंबाई वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा रेलवे की लंबाई वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा रेलवे की लंबाई वाला देश आपका हो गया है यहाँ पे अमेरिका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में रेलवे लाइनों की लंबाई के मामले में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? यानी कि सबसे ज्यादा जो रेलवे लाइन की लंबाई है यह किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य इसमें प्रथम स्थान पर आता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन है इसको हम वर्तमान में बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन। तो आपको बताना है कि यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन यह कहाँ पर है? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में जो पहली रेल थी यह 16 अप्रैल को 1853 को किसके कार्यकाल में चलाई गई थी? डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। तो इसी कारण से जो 16 अप्रैल का दिन होता है यह भारत में रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 अप्रैल, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? यह जो समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी है यह किन दो देशों के मध्य चलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है मैत्री एक्सप्रेस। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे ब्रॉड गेज पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? बेहतरीन प्रश्न है। आपको पता होगा कि भारत में 3 प्रकार की पटरियां होती हैं। एक बड़ी लाइन जिसको हम ब्रॉड गेज बोलते हैं, यहाँ पे ब्रॉड गेज का मतलब क्या हो जाएगा? बड़ी लाइन हो जाएगा, बड़ी लाइन इसको बोलते हैं हम, बड़ी लाइन। और दूसरी होती है आपकी नैरो मीटर गेज और तीसरी होती है नैरो गेज। तो यहाँ पे पूछा गया क्या गया कि जो बड़ी लाइन होती है, जो ब्रॉड गेज पटरियां होती हैं, इनकी चौड़ाई कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा 1.676 मीटर इनकी चौड़ाई होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.676 मीटर बड़ी लाइन पटरियों की चौड़ाई होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।